जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए, जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया का नारा भी मारेंगे, पता चले यीशु के दीवाने आएंगे। हालेलुया, जोरदार ताली बजाते हुए हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है और वही निजात दहिंदा है। हालेलुया, जोरदार ताली बजा के फिर बैठ जाएंगे। कितने लोग खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? यहाँ पर बहुत जबरदस्त हल चलाया गया और जमीन को हमवार किया गया, और जिस तरह से इसको तैयार किया गया उसी तरह से खुदा ने कलाम भी नाजिल किया है। हालेलुया, जो आपकी हड्डियों के जूतों के अंदर तक जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाखरू की, जिसने आज की मीटिंग को आसमानों पर डिजाइन किया और बहुतों के लिए बरकत का वसीला ठहराया है। और हम शुक्रगुजारी करते हैं इस जिंदा मज़बा के लिए जो खुदा की रहनुमाई से लगाया गया, और खुदा के अजीम खादमों ने इस जगह पर आकर उसकी वर्शिप की, और खुदा की अदना सी खादमा आज उसके कलाम को भी बयान करने को है जो कुदरत के साथ नाजिल हो चुका है। और मैं ईमान रखती हूँ यहाँ बैठी हर एक जिंदगी की हालत को खुदा बदलेगा, और इर्द गिर्द सुनने वाले जितने भी लोग हैं जब उन तक ये कलाम जाएगा तो उनकी जिंदगियों के लिए तब्दीली का सबब ठहरेगा। जानते हैं यीशु मसीह एक मंसूबे के तहत जमीन पर आए। आज आप में से पता नहीं कितने अपनी शिफा के लिए आए, अपनी जॉब के लिए आए, अपने बिजनेस के लिए आए, या सिर्फ वर्शिप सुनने आए, या सिर्फ कलाम सुनने आए, मगर जानते हैं यीशु मसीह इस जगह पर इसलिए आया ताकि आपको आसमानों के लिए तैयार कर सके। उसको वर्शिप के अंदर आना भी आपकी जिंदगी को तैयार करना था, और अपने कलाम को नाजिल करके भी उसने आपको अपनी बादशाहत के लिए तैयार करना है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर। वो कहते देख, इधर ये नहीं कह रहा देखो सारे, यहां पर कह रहे देख। वो मुझे भी कह रहा है, वो आबिद भाई को भी कह रहा है, वो पास्टर साहब को भी कह रहा है, और यहां बैठी हर एक जिंदगी को वो कह रहा है देख। वो बराह रास्त इस कलाम को नाजिल कर रहा है। यहां इज्तिमाई तौर पर हम जमा तो हैं, मगर यहां पर खुदा इनफरादी तौर पर आपके साथ बात कर रहा है, और वो कह रहे देख मेरे बेटे, देख मेरी बेटी, मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर। आज के जो कलाम की मरकजी आयत है उसकी तरफ जाएंगे हम। मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत। जमीन पर बसने वाले हर इंसान के लिए खुदा की ये लालसा है, खुदा की ये ख्वाहिश है, उसके दिल की ये उमंग है कि आप उसकी बादशाहत के वारिस ठहर सके। मैंने पहले कहा बहुत सारे लोग आए होंगे कि हम देखते हैं ये क्रूसेड कैसा होता है, बहुत सारे आए होंगे हमें शिफा मिल जाए, बहुत सारे आए होंगे हमें अच्छी जॉब मिल जाए, बहुत सारे आए होंगे कि इस मीटिंग के वसीला से खुदा मेरी खिदमत की हदों को बढ़ा दे, और बहुत सारे आए होंगे कि हमारे खानदान के अंदर से लड़ाई झगड़े चले जाएं, बीमारियां चली जाएं, दुख चले जाएं, मुसीबतें चली जाएं। मगर यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। यीशु मसीह इसलिए आया, वो एक बड़ा मंसूबा लेकर आया ताकि हम उस हमेशा की जिंदगी के क्या ठहर सके,
कोई वारिस ठहराने आया है, वो आपको अपनी जगह पर ले जाने के लिए आया है। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है, अगर किसी को मिल गई है वर्ष तो। मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत से देखेंगे हम। मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत से, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। आमीन। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। उसने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं। यीशु मसीह की पहली आमद जो है उसको हम बड़ी खूबसूरती के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और आने वाले 1-1.5 माह के बाद, बल्कि कुछ इलाकों के अंदर अभी से क्रिसमस की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। ऐसा ही है, बहुत सारे लोग यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को क्या कर रहे हैं, मनाने के लिए तैयारियों में लग गए हैं। कुछ लोग घरों को साफ कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, चाहे 1 महीना कर ले मगर क्रिसमस पे हम नए कपड़े पहन ले। और उसकी पहली आमद जो थी वो बनी नौ इंसान के लिए एक बड़ी खूबसूरत खुशी की बशारत थी कि वो दुनिया का निजात दहिंदा बनने के लिए आसमानों को छोड़कर जमीन पर आया, और उसने इंसानी बदन लेकर बनी नौ इंसान की निजात का काम किया। और उसने कहा देख मैं आया हूं ताकि मैं अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या दूं, निजात दूं। और उस निजात को पूरा करने के लिए, उस निजात के प्लान को पूरा करने के लिए यीशु मसीह कुंवारी मरियम के बातन में पड़ा और उसने बदन लिया और जमीन पर वो आया। इसलिए हम सब उसके आने की खुशी में, उसकी पहली आमद के बारे में इंतहाई खुश होते हैं, क्योंकि हमारा निजात दहिंदा आया। उसकी पहली आमद को हम बड़ी खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हम बहुत सारे लोगों को बताते हैं, हम जमीन पर रहने वाले बहुत सारे लोगों के साथ इस बात को शेयर करते हैं कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम में से पैदा हुआ है, और जो अब कह रहा है कि मैं जल्द आने वाला हूं, उसका आना बड़ा अजीब था। वो बिन बाप के पैदा हुआ था और उसने अपने अंदर बनी नौ इंसान के निजात के लिए एक बड़ा मंसूबा रखा था। और आसमानों पर जब खुदा बाप ने अपनी गोद को खाली किया तो उसने उसको जमीन पर जिस्म देकर भेजा ताकि बनी नौ इंसान की निजात का काम पूरा हो सके। और उसने खुद को बलिदान कर दिया। उसने जमीन पर रहते हुए हर एक गुनाह के कफारे के लिए अपने बदन को पेश कर दिया, क्योंकि इंसान के बदन के अंदर जो उसका ब्लड है, उसके अंदर उसकी सर्कुलेशन है, और ब्लड के अंदर गुनाह आ चुका था, जिसको धोने के लिए यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया और उसने अपने बदन को पेश कर दिया। उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके हाथों पर कील ठोके गए, उसकी पसली के अंदर भाला मारा गया, उस पर एकम 40 कोड़े बरसाए गए। और जब जब उसके बदन पर वो कोड़े बरस रहे थे, वो उसके गोश्त को नोच कर ला रहे थे और मेरी और आपकी निजात का काम कर रहे थे। और जब उसके पांव के अंदर कील ठुक रहे थे, वो मेरी और आपकी निजात का काम कर रहा था। और उसके बदन से रिसने वाले लहू का एक एक कतरा मेरी और आपकी निजात और शिफा को तैयार कर रहा था। उसकी पहली आमद के अंदर उसने आकर बहुत सारा दर्द सहा है। उसने मेरी और आपकी सारी शर्मिंदगियों को अपने बदन के ऊपर लिया है। उसने मेरे और आपके सारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया है, और वो कुल जहानों का निजात दहिंदा बन के कुंवारी मरियम के पेट में पड़कर आया है। और उसकी पहली आमद बड़ी अजीब है। उसका माँ के पेट में पड़ना भी अजीब है, उसका जमीन पर रहना भी अजीब है, उसका सलीब पर चढ़ जाना भी अजीब है, उसका मर जाना भी अजीब है, उसका कफन पहन लेना भी अजीब है, और उसका कब्र के अंदर उतर जाना भी अजीब है। और वो 3 दिन उस कब्र के अंदर रहा है, और फिर उस कब्र के अंदर से जब वो जिंदा हुआ है और उसने कहा मैं मर गया था, मैं दफन हुआ, अब मैं जीता हूं और अब तो बाद जीता रहूंगा, और आज मैं अरवा के दरवाजे मुझ पर गालिब। उसका पहला आना बड़ा अजीब है। वो गुजरता है तो मौजज़ात होते हैं। अगर कोई उसके पल्लू को छू लेता है
तो वो शिफा पा जाता है, और अगर वो किसी से टकरा जाता है तो वो शिफा पा जाता है। अगर वो जन्म के अंधे को कहता है कि बेनाई पा, तो वो बेनाई पा जाता है। अगर वो जन्म के लंगड़े को कहता है कि उठ और खड़ा हो जा, तो वो खड़ा हो जाता है। जब वो कहता है 4 दिन के मुर्दा लाजर को कि ए लाजर जमीन में से बाहर निकला, ए लाजर कब्र में से बाहर निकला, तो जमीन की प्लेटें सिड़क जाती है, और वो मेरे जिंदा खुदा की आवाज को सुनकर उसको काबू में नहीं रखती, क्योंकि मौत पर वो गालिब आया है, और उसने मेरे और आपके लिए हमेशा की जिंदगी का ऐलान किया। उसका आना बहुत अजीब है, उसका जमीन पर रहना बहुत अजीब है, उसका चलना और फिरना बहुत अजीब है, उसका कब्र में उतर जाना और कब्र से बाहर आना भी बहुत अजीब है। और वो ही कह रहा है कि अब मैं फिर आने वाला हूँ, और उसने पहली आमद के ऊपर इतने बड़े बड़े कृष्मात किए, और उस पहली आमद के अंदर बनी नो इंसान की निजात का पैगाम था। भाई उसकी पहली आमद के अंदर आपकी शिफा का ऐलान था, उसकी पहली आमद के अंदर आपकी निजात का पैगाम था, आपकी आजादी का पैगाम था, आपकी रिहाई का पैगाम था, और उसने कुल जहानों की निजात बन के इस काम को पूरा किया। और अब जो वक्त है वो उसकी दूसरी आमद का है। वो कहते देख, लगता ध्यान किते होर लाया है। वो कहते दुनिया दुनिया की चीजें मिट जाएगी। हमारी लाइफ के अंदर क्या प्लान्स है? घर बना ले, अच्छा बिजनेस कर ले, अच्छी जॉब कर ले। भाई दुनिया के मौसम, दुनिया के हालात, सारी चीजें बता रही हैं कि मेरा यीशु आने वाला है, मेरा यीशु आने वाला है। असी इत्थे सिर्फ वड्डा दिन ही मनान डे हैं। हाँ, कोई वड्डा दिन मना रहा है, कोई अपनी डेट फिक्स होने की खुशी मना रहा है। और आजकल के सीजन के अंदर बहुत सारे लोगों की बर्थडे होती है, कुछ लोग उसी को मना रहे हैं। भाई खुदा करू कह रहा है यीशु आने वाला, फिर अपनी खैर भी मनाओ, क्योंकि पहली आमद उसकी अजीब थी, मगर अब वो कहता है कि मेरा आसा मेरे हाथ में होगा। अब वो बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आएगा, और वो कहता है हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर। जरा अपने कमां ते गौर करो, जिंदगी दे विच किहड़े किहड़े काम ने? हाँ, कईयां नूं बस यही काम है कि मैं ड्यूटी ते जाना है, बच्चों लिए कमाना है, दुआ करना तो पादरियां का काम है। हाँ, दुआ करना तो ईमानदारों का काम है, मगर भाई यहाँ बसने वाली हर एक जिंदगी के लिए वो कुर्बान हुआ है, और निजात सबके लिए जारी हुई है, निजात सबके लिए जारी हुई है। उसने कहा चाहे कोई किसी भी कौम, कबीले, उम्मत में से हो, जो कोई यीशु का नाम लेगा वो निजात पाएगा, जो कोई यीशु का नाम लेगा वो निजात पाएगा, क्योंकि ये नाम अपनी जात में बड़ी कुदरत वाला है। और जब जब भी दिल से लिया गया है, आसमान खुले हैं और जमीन पर अजीब मौजज़ात रूनुमा हुए हैं। हालेलुया। भाई ना लैण वाले ते भी वो गल पाड़ने लिया केड़ी ख्वाहिश नाल जा रहे हैं, लिया किस तरह से जा रहा है, इस नाम को किस तरह से पुकारा जा रहा है। भाई वो कहते हैं जो कुछ मेरे नाम से, मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल गया और तुमको मिल जाएगा। तो कहता जरा अपने काम ते वेखो, वो कहता तुसी मांगते हो पर तानू, आप मांगते हैं मगर मिलता क्यों नहीं? हम सालों साल एक दुआ करते रहते हैं, खुदा मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, फिर कहने हो सकता है इस महीने हालात ठीक हो जाए और दूसरे महीने बहुत खराब हो जाते हैं, क्योंकि कहीं पर गड़बड़ है, कहीं पर कामों के अंदर जो है ध्यान करने की जरूरत है। हमारे काम किस जैसे हैं? क्या भाई बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि जो कोई यीशु जैसा है वो अलग ही पर्सनैलिटी है। हालेलुया। भाई आप जिसके फॉलोवर हैं वो तो जहां से बैठ के उठ के चला जाता था, वहां पर भी बहुत सारे मौजज़ात के निशान छोड़ जाता था।
वो जब बहुत कम एज के अंदर हैकल के अंदर जाता है तो काहिन परेशान हो जाते हैं, ये कैसी पर्सनैलिटी है। उसके काम बड़े अजीब थे क्योंकि वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करता था। यहाँ पर अगर हम देखें, अब जब यीशु ने आखिरी अदालत करने आना है ना, तो उन्हें आराम नाल नहीं जाना। ये तुसी वड्डा दिन मनाते रहो या अपनी खैर का भी दिन मनाना है। फिर अगर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को पाक ना किया, अगर रास्तबाजी के कामों को अपनी जिंदगी में ना लिया, दिखावे की इबादतें, दिखावे की रसूमात, दिखावे का चर्च जाना, आप जो कुछ भी हैं वो आपके दिल को देख रहा है। मैंने पहले कहा आप बहुत सारी ख्वाहिशों के साथ यहाँ आए हैं, मगर यीशु के दिल की एक ही ख्वाहिश है कि आप उसकी बादशाहत के बारे में कर सकें। उसके दिल की एक ही ख्वाहिश है और वो आज भी तरसा निगाहों के साथ देखता है कि काश कोई मेरी बेटी मेरे कलाम के मुताबिक ढल जाए। वो आज भी इस वर्शिप के दौरान बहुत सारे लोगों को विजिट कर रहा था। और यहाँ पर जब उसने मस्बा लगाया था, वो हर एक जिंदगी के अंदर आकर आपको अंदर से देख रहा था। ये बनावटी प्रस्तिश हो रही है या वाकई अंदरों कुछ पुकारा जा रहा है। और जितनों ने दिल से पुकारा है, मेरा ईमान है उनकी जिंदगियों के लिए खुदा ने बड़े काम कर दिए। जितनों ने दिल से पुकारा है, क्योंकि वो कहता है मैं अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता हूं जो रूह और सच्चाई से क्या करे, मेरी प्रस्तिश करे। हम अपने कामों को सिर्फ दिखावे के लिए रखते हैं। इबादत चलने मुखाला दे आवांगे, संडे को आकर हम पास्टर्स पर बड़ा एहसान करते हैं कि हम चर्च के क्या हैं, हम चर्च के मेंबर हैं। 20 साल हो गए चर्च में मगर तौबा नहीं की। 20 साल हो गए चर्च में मगर रूह से मामूर। भाई आप चर्च का हिस्सा नहीं हैं, आप किसी बिल्डिंग का हिस्सा हैं। अगर आप चर्च का हिस्सा होते तो आप रूह से मामूर होते और उसकी निजात के भेदों से भरे हुए होते। कलीसिया के लोग वो हैं जो उसके रूह से मामूर होंगे, क्योंकि जब उसने लेने आना है तो हवा में उड़कर हमने उसका इस्तकबाल करना है। वो कहता है देख मैं भाई, ये उस टाइम खुदा कह रहा था, यीशु मसीह उस टाइम कह रहे थे देख मैं जल्द आने वाला हूं। तो कई कहते ने साडियां ते नस्लां टुर गईयां हाले तक, भाई हुण कोई होने वाला जगह। क्योंकि वो कह रहा था जब तुम देखो कि मौसमों के अंदर तब्दीलियां हैं, जब तुम देखो कि जंगो जदल है, जब तुम देखो कि जमीन पर वबाएं हैं, जब तुम देखो कि कौम कौम पर चढ़ाई कर रही है, तो इस बात को जान लेना कि ये मेरे आने की निशानी है। आमीन। इसलिए इतने जो आसमान पर जाना चाहते हैं हुण सुनियो तुहाडे निक्कियां वड्डियां की कहन लगा। पहली जेड़ी ओदी आमद सी बड़ी चंगी सी, भाई दूसरी जो आमद है वो बड़ी होलनाक होगी। आसमान जो है वो पिघल जाएगा, जमीन जो है वो लावा बन जाएगी। उसकी दूसरी आमद बड़ी अजीब है। कलाम मुकद्दस में रकम है कि जब वो आएगा तो इजराम फल्क भी पिघल कर गिर जाएगा। आग ही आग होगी, गंधक ही गंधक होगी। मैं अगले लेवल में जा रही हूँ, तालीमी तौर पर कोई बीच में ये ना समझिएगा कि मैंने कोई गलत तालीम दे दी। 1000 साल बादशाहत भी आनी है, खुदा के लोगों ने उड़कर भी जाना है, मगर यहाँ पर हम रूहों की निजात का काम कर रहे हैं। इसलिए 2 जो स्टेप है मैं उनको काट रही हूँ, वक्त ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं एंड पे आ गई हूँ। किस पे आ गई हूँ? ये मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन मैं एंड पे आ रही हूँ ताकि कुछ यहाँ से जिंदगियों को तैयार किया जा सके। यहाँ पर उसकी दूसरी आमद जो है वो बड़ी होलनाक होगी। वो कहते हैं आग की झील होगी और उसके अंदर वो सब जिनके नाम किताबे हयात के अंदर ना लिखे होंगे वो उसमें क्या कर दिए जाएंगे? एक दूसरी आमद से बड़ा अजीब कम होना चाहिए, इसलिए तैयारी करें। वो कहते हैं ना मैं तुहाडे कम्मां नूं जानना, ना तुसी सर्द हो ना तुसी गरम हो, तुसी की हो? अपनी अपनी हालत दस रहे हो। तुसी की हो? हैं ते नीम हकीम ते खतरा।
ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ। आज यहां बैठी हुई हर एक जिंदगी इस चीज पर गौर करे, एक दिन हमारा जाने का भी है। हमें नहीं पता, भाई साहब आपको पता कब जाना? ना इनको पता है, ना पीछे खड़े हुए लोगों को पता है, ना यहां पर किसी बैठे हुए को पता है, मुझे भी नहीं पता कि मैं यहां से कलाम सुना कर जाऊं, घर जाऊं, पता नहीं हूं या नहीं, किसी की कोई गारंटी नहीं। इसलिए हर वक्त जो है हमें तैयारी में रहना है, क्योंकि वो कहता है आज का दिन है निजात का दिन। जरा मेरे साथ हवाला निकालिएगा। आखिरी जो अदालत है वो बड़ी अजीब है। मुकाशवा की किताब 20 बाब उसकी 12वीं आयत से 11वीं आयत से हम पढ़ेंगे, बल्कि 12वीं से पढ़ेंगे। बड़ा दिलचस्प ये हवाला मुझे लगता है, जरा देखिएगा। वो कह रहे फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उसके तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबें हयात। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का क्या किया गया? इंसाफ किया गया। पहले खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दुनिया का निजात दहिंदा बन के आए, वो आपकी आजादी और मखलसी बन के आए, मगर यहाँ पर वो एक इंसाफ करने आ रहा है। और वो जब इंसाफ करता है तो वो किसी का भी तरफदार नहीं होता, हर एक के काम के मुवाफिक वो आपको अजर देगा। मैं यहाँ पर कहूंगी जरा इधर मेरी तरफ देखें, क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं देख मैं, जरा अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि अगर अभी यीशु मसीह यहाँ पर आ जाएं तो क्या आप में से कितने हैं जो तैयार हैं, जो आसमान की बादशाहत में जाएंगे? ਵੇਖਿਆ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ। ਹਾਂ, ਅਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ है? हाँ, वो कहता है आज का दिन है। यहाँ पर वो कह रहा है फिर मैंने छोटे बड़े, वो अक्सर किसी से लड़ाई हो जाए ना तो कई दलेर बंदे बड़े होंगे ने, कहते ने वेख लांगे इन्हां दे निक्कियां वड्डियां की करांगे, क्योंकि वो बड़े की होंगे ने जलाल चाहे होंगे ने, वो कहते ने वेख लांगे इन्हां दे निक्कियां वड्डियां नूं। भाई यीशु मसीह कह रहे मैं तुहाडे निक्कियां वड्डियां नूं वेख लांगा। जो मैं अपने इंसाफ चाहना है तो मैं किसी का तरफदार नहीं होना, भावें कोई खादम है भावें कोई खादमा में, जिदे अमाल इस कलामे मुकद्दस के मुताबिक ना होए और जिदा ना किताबे हयात दे विच लिखिया ना होया, वो कदी भी आसमान की बादशाहत च नहीं जा सकता। ते असीं इत्थे चर्च दी एग्जैक्टिव दे विच नाल लगा के बड़े खुश हो जाते हैं। असीं फलाणे चर्च दे की हां, नहीं जी असीं लीडर हां। ते कई कहते हैं असीं टीम दे मैंबर। मैं किसी चर्च के खिलाफ नहीं, मैं खुद चर्च को रन कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जरूरत है कलाम सीखने की। कई चर्च के अंदर कहते ना हम पक्के मेंबर हैं, क्या है ध्यान दे मर्जी नाली में, हाँ, और निच भी आ जाए कहते ने अज बस थोड़ी तबीयत खराब सी। मैं कहनी तबीयत नहीं सी खराब, ताड़ी नीयत खराब सी। हाँ, तबीयत खराब होए तो तुसी होर पासे भी तो टुर जाते। हुण ने चाहे तो कहो जी 10 छुट्टियां ले लीए, देणगे हुकूमत वाले? भाई खुदा की वर्शिप करने में, उसके साथ रिफाकत रखने में कलीसिया क्यों कमजोर है? आप क्यों कमजोर हैं? यहाँ पर वो कह रहे हैं और फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को क्या देखा? भाई बच्चों को कोई अच्छी तालीम दो, कोई पता नहीं केड़े टाइम इन्हां दा भी नंबर लग जाए। कुछ बच्चे माँ के पेट के अंदर ही मर जाते हैं, कोई बच्चा पैदा होकर मर जाता है, कोई 1 साल का होकर मर जाता है। अगर 100 साल भी होकर हम जीते हैं मगर आखिर को फिर भी हमने ते जान तो पहले अपने कम्मा का जरा जायजा ली लो। वो इतने कह रहे हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर, और वो कह रहे कि अगर तेरे काम दुरुस्त ना हुए, अगर तू मेरी कलाम की बातों पर पूरा ना उतरा, तो फिर तू हमेशा की आग की झील के अंदर ही जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा, फिर मैंने छोटे बड़े, आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, बाइक खड़े हैं, मुख्तलिफ जगह पर सुन रहे हैं, खुदा बोल रहा है। वो कहता मैं ताड़े निक्कियां वड्डियां नूं वेख लांगा, ताड़े सारियां नूं वेख लांगा, तुसी की कर रहे हो भाई? तुम नाम के तो मसीही कहलाते हो। तुम कहते हो कहीं पर आपको कहना पड़े, आप कहते हैं हम मसीही हैं। हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं। यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। यीशु मसीह हमारा तबीब आज़म है। यीशु बड़े बड़े मौजज़े करता है। यीशु मुर्दों को जिंदा करता है। यीशु अंधों को बनाई देता है। यीशु लंगड़ों को चिल्लाता है। यीशु बहरों को सुनने की कुव्वत देता है। यीशु ये करता है, यीशु वो करता है। मगर यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू कहलाता तो मसीही है मगर तेरे काम, वो कहते हैं तुम मेरी सलीब के सबसे बड़े दुश्मन हो। मेरी सलीब के क्या हो भाई? तुम अपने चाल चलन से, तुम अपने कामों से मेरी सलीब की तौहीन करते हो। तुम मेरी तौहीन करते हो, तुम मेरे नाम की तौहीन करते हो और तुम कहते हो हम मसीही हैं, मगर तुम अपने चाल चलन से सलीब के सबसे बड़े क्या हो? अपने चाल चलन से, अपने बोलने से, अपने पहनने ओढ़ने से, अपने खाने पीने से। भाई आप अगर जाकर 10 खादमों में बैठते हैं तो आप स्पिरिचुअली बातें करते हैं, और अगर आप 10 सियासतदानों में जाकर बैठते हैं, क्या कभी उस जगह पर गवाही दी है कि मेरी जिंदगी के अंदर यीशु है और मैं उसके ऊपर ईमान रखने वाला हूं और मैं उसका पैरोकार हूं और मैं उसके नाम में कुर्बान होने के लिए भी तैयार? तुम कहलाते तो मसीही हो ते ना ताड़ी चाल मसीह वर्गी है, बल्कि तुसी बड़े चालबाज हो। की हो? तुसी बड़े चालबाज हो भाई। मुंह से तो तुम कहते हो बड़ा अच्छा खादम और अच्छी खादमा है, मगर दिल के अंदर क्या रखते हो? दिल के अंदर क्या रखते हो? ये मैं किसी नूं लाई नहीं गई, उत्तों आइए तो लग गई। हालेलुया। मुंह से क्या कहते हो? बड़ा बाबरकत खादम है, ते दिल के अंदर की वो दे खिलाफ प्लानिंग है। भाई वो कहते तुम अपने कामों को देखो। जरा निकालेंगे मत्ती की अंजील 10 बाब उसकी 41वीं आयत में लिखा है, वो कहता है अगर कोई किसी को नबी की हैसियत से जानता है तो वो नबी का रुतबा क्या पाएगा? ये उन खिदमत गुजारा ते गल आ गई है। मैं एक जगह पर गई I8 में, तो वहां पर हमारी मीटिंग रखी गई। खुदा ने किसी बेटे को ये बोझ दिया कि वो उस जगह पर उस चर्च के अंदर मीटिंग रखवाए। हुआ क्या, चर्च का नाम नहीं लूंगी, खादम का नाम नहीं लूंगी, ये ना फतवा ही लग जाए। क्या हुआ, उस जगह पर वर्शिप का और प्रीचिंग का सेशन रखा गया, पम्फलेट्स बने, सब कुछ हुआ। मगर जब हम उस जगह पर पहुंचे तो उत्थे कुछ भी ना हुआ। वजह क्या थी? हम गए, उस जगह पर कुछ भी नहीं था। मैं यहाँ पर जो खादम हैं, जो खिदमत गुजार हैं, जो इस इलाके के हैं, मैं उनके साथ इस बात को उनके सामने रख रही हूँ। क्या अगर इस जगह पर प्रीचिंग आपकी होती तो इस जगह का ये हाल होता? क्या अगर आपकी खिदमत होती तो मज़बा कितने बजे लगना सी? इंतजामिया कैसी होनी थी? मेरे समेत अगर हम सब ये जान जाएं कि यहाँ पर यीशु का तख्त लगने वाला है और मैं आकर अगर दरी भी बिछा दूंगी तो मेरी कोई इंसल्ट नहीं, मैं अपने महबूब के लिए जूती उठाने के लिए भी तैयार है। खिदमत ऐ नहीं है कि सिर्फ प्रीच कर लो, भाई हम उसके खादम हैं, हमें तो उसके नाम में दरी भी बिछानी पड़े तो ये हमारे लिए शर्फ की बात है, हमें तो उसके लिए जूती भी उठानी पड़े तो हमारे लिए शर्फ की बात है, क्योंकि उसका तख्त यहाँ पर लगना है।
और जिसका तख्त लगना है वो बादशाहों का बादशाह और खुदामदों का खुदा है, और उसकी रान पर लिखा हुआ है कि बादशाहों का बादशाह और खुदामदों का। मैं इधर अपने आप को बड़ा नहीं बना रही, मैं अक्सर पूरे पाकिस्तान के अंदर खिदमत के लिए जाती हूँ। सिंध के अंदर मुझे 3 दिन खिदमत का मौका मिला, और उस जगह पर बहुत सारे बुत परस्त लोग थे, हिंदू लोग उस जगह पर बहुत थे, और वो पूरा एरिया जो है उस जगह पर बहुत ज्यादा वो लोग वहां पर बसते थे। जब हम उस जगह पर गए तो उस जगह पर जाकर मुझे दरी बिछानी पड़ी, जूतियां उठानी पड़ी, और मैं बड़ी खुशी खुशी के साथ कर रही थी। मैंने कहा खुदावंद आज गैर कौम के अंदर तेरे नाम का प्रचार होगा। और जानते हैं 3 दिन जो हमने उस जगह पर गुजारे, अब वहां पर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज कायम हुई हैं। उस जगह पर खुदा ने जिस हाथे के अंदर वो होली मनाते थे, वो अपने अकीदे के मुताबिक चीजों को मनाते थे, उसी जगह पर मजबा लगता है और वहां पर निजात का गहरा काम होगा। खिदमत सिर्फ कलाम सुनाना नहीं है, यीशु के लिए खुद को हर तरह से पेश करिए, यीशु के लिए हर तरह से पेश करें। मैं जब यहाँ पर इंटर हुई, मैं इस खानदान के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि इन्होंने जिंदा खुदा का मजबा इस जगह पर लगाया है, और इससे पहले कभी इस जगह पर प्रीचिंग और हीलिंग और वर्शिप नहीं हुई इस लेवल की जो आज हुई है, और ये जगह खुदा के नाम से मखसूस हो गई है। और यहाँ पर खुदा की वर्शिप हुई है, इन फिजाओं के अंदर बरे के लहू ने अपनी कुदरत को जाहिर किया है, उसके पाखरू ने यहाँ पर जुम्बश की है। इस जगह का लेवल बदल चुका है, यहाँ पर बैठी हुई जिंदगियों का लेवल बदल चुका है, क्योंकि वो खुद इस कुर्बानी के ऊपर उसने आंख को नाजिल किया है, और उसने इस खानदान की इस कुर्बानी को कबूल किया है। अब उसकी जो दूसरी आमद है, मैं बार बार उसी जगह पर लाऊंगी। क्या हम एक खादम होते हुए इस जगह से तैयार हैं कि हम किसी को नबी की हैसियत से जाने, हम किसी को खादम की हैसियत से जाने, हम किसी को मुबश्शिर की हैसियत से जाने, और जो खिदमत खुदा ने किसी भी खादम को, किसी भी खादमा को दी है, हम बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये देखें कि उसके अंदर मेरे खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम निकलने वाला है, और मैंने उस जगह को जाकर इज्जत देनी है। अक्सर जड़े बहुतियां डिग्रियां लेंदे ने ना, वो ही आकड़ च डिगदे ने। डिग्रियां ले की हुंदा, बहुते डिगदे, क्योंकि वो कहते हैं हम तो एक हमारा लेवल हो रहा है। भाई तेरा लेवल जेड़ा भी है, जेड़ा तेरे विच आया उन्हें खुद नूं पेश किया है। वो कहता है कि मैं अपनी सूरत, अपनी शबीह, मेरे अंदर जो कुछ भी है मैं उन्हें डाउन करना। वो कहता हले कि मैं खुदा दे मुशाबे सा, मगर उन्हें उन्हें कब्जा च रखण दी चीज उन्हें कब्जे च नहीं रखा, उन्हें अपना पेश कर दिता। उन्हें गरीबां ने भी पेश किया, उन्हें अमीरां ने भी पेश किया, उन्हें गुनाह दे विच जड़े डुबे हुए सन उन्होंने भी पेश किया। उसने जिनाकारों के लिए भी अपना पेश किया, उसने बदकारों के लिए भी अपना पेश किया, उसने गुनाहगारों के लिए भी अपना पेश किया, अपना उसने बीमारों के लिए भी अपना पेश किया, और वो कुर्बान हुआ, और उसने जमीन पर एक निजात का बड़ा काम किया है। ओदी जड़ी दूजी आमद है ना, ओदे लिए तैयारी करो। वो कहता है उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का क्या किया जाएगा। भाई एक वक्त आएगा जो मुर्दे जमीन के अंदर हैं, जो समुद्रों के अंदर हैं, जो दरियाओं के अंदर हैं, जो जलकर मर गए हैं, जो किसी भी बीमारी में मर गए हैं, जो टीबी में मर गए हैं, जो कैंसर में मर गए हैं, वो किसी भी हालत में मर गए हैं, वो उन सबको जिंदा करेगा और जमीन पर आकर उनका इंसाफ करेगा। और जब वो इंसाफ करेगा तो किसी का लिहाज वो कहते हैं देख मैं, और हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए मेरे पास, किसके पास है? किसी जमीन पर किसी भी बंदे के पास हो,
किसी खादम के पास, किसी बादशाह के पास, किसी वकील के पास, किसी डॉक्टर के पास, किसी जज के पास। भाई जितनी भी हुकूमतें हैं वो सब खुदा ने मुकर्रर की है और वो इन सब पर क्या है? वो हाकिम है, वो कादर मुतलिक है, वो हर एक चीज पर इख्तियार रखने वाला है। उसने जब इंसाफ करना है तो दुनिया के अंदर चाहे कोई सुपर नेशनल पावर है, चाहे कोई कैसी भी पावर्स रखता है, चाहे कोई एटमी पावर्स रखता है, मगर इंसाफ करने के लिए जब वो हय्युल कय्यूम आएगा, जो खुदा का इकलौता आएगा, जो रूह अल्लाह आएगा, जो खुदा का कलमा आएगा, जो कलमतुल्लाह आएगा, वो कुल जहानों का इंसाफ करेगा और हर एक के काम के मुआफिक उसको अजर देगा। और आना उसी ने है, क्योंकि जो गया है वो ही आएगा। हालेलुया। वो जब आया था और उसने कहा कि मैंने जमीन पर निजात का काम क्या कर दिया, वो कहते मैंने पूरा कर दिया है, मैंने तमाम कर दिया है। अब मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए क्या करता हूं। कई जमीन ते बुढ़े हो जाते ने, कहते ने असी भी 2-3 मरले जगह भाई इत्थे ले या नहीं, उतली तैयारी करो। हालेलुया। इत्थे ले या खुदा दे आपको 2 मरले, क्या खुदा 10 मरले दे, वो देने की कुदरत रखता है। मगर आखिर को यहाँ से जाना है, अगर 2 मरले भी नहीं ले उत्ते तो लिए सोने दिया सड़क तैयार, और वो भी कैसे? खालिस सोने की, जिदे अंदर कोई मिलावट नहीं। हालेलुया। जिदे अंदर बोल के बजा लो की होगी, सोने की इतनी खूबसूरत सड़कें, रहने के लिए इतने खूबसूरत घर कि यहाँ पर पहनने को नहीं मिलता, वहां पर हमें चलने के लिए भी सोने की सड़कें मिलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है मेरी पहली आमद बड़ी खूबसूरत थी, मगर जब मैं दूसरी आमद में आऊंगा तो मैं अपने जलाल के अंदर आऊंगा। यहाँ पर कोई इंसान आ जाए जलाल में तो कहता निक्किया वड्डिया नूं वेख लांगा। भाई जब रब्बुल अफ़वाज, कौमों का रब, कादर मुतलिक, हर एक चीज को बनाने वाला, जो अपने मुंह से हुक्म देता है और आसमान चारों सतूनों पर कायम हो जाते हैं, जिसके मुंह के कलाम से जमीनें बन जाती हैं, जिसके मुंह के कलाम से पानी पानी से जुदा हो जाता है, जब वो अपने जलाल के अंदर आएगा तो उसकी कुदरत की ताब, उसके जलाल की ताब दुनिया का कोई बशर न रख पाएगा। इसलिए वो कहता है देख मैं उदो कहता सी हुण लगदा बूहे ते। हाँ, हम सुबह आने के लिए कह रहे हैं, हम आ रहे हैं, घंटे आधा घंटा और ठहरे, मैं आधा घंटा फिर कट लिया, फिर कॉल की कहते ने आधा घंटा और, मैं क्या प्रॉब्लम की है, कहते ने तैयारी नहीं। मैं कहते लिए उन्हें सही आख्या देख मैं आके तैयारी च की आ जाए हैं भाई, थोड़ी तेजी आ जाए। जमीन ते रहिंदे होए असीं सारा कुछ जल्दी करना चाहते हैं, मगर जमीन तो जान वाले जल्दी नहीं करना चाहते। वो कोई वेंटिलेटर ते भी पिया होए ते 100 लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट दांगे दुआ करो कि की हो जाए, अजे क्यों पूरी उम्र ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ नहीं, कहते ने जी बच जे, वो कहते ने ये तो तुसी जुदा नहीं होना चाहते, उंज भावें लड़ लड़ के याद किया है, मगर वेंटिलेटर पे भी कोई शख्स हो और हम कहते हैं दुआ करें कि क्या हो जाए। भाई तुसी अपनी हालतां ते वेखो, तुसी भी वेंटिलेटर ते ये जेड़ी हुण आमद है बहुत जल्दी होने वाली है, असी की देते हैं वेंटिलेटर ते हैं, बहुत जल्द आने वाला है, और हर एक के काम के मुआफिक क्या देगा। वो कहते हैं अफसोस की बात, मैंने लड़कों को पाला, इनको पाला पोसा, मगर ये क्या हो गए, हाँ बदचलन हो गए, बदकिरदार भी हो गए हैं, ते बदतमीज भी हो गए, ये सारा कुछ ही हो गए। जरा देखेंगे यसाया में लिखा है, वो कहते हैं सुन आसमान
और कान लगाए जमीन कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे क्या की? सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहब की चरनी को, लेकिन बने इस्राएल नहीं जानते। मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। खताकारों की ग्रोह, बदकारी से लदी हुई कौम, बदकारों की नस्ल, मक्कर औलाद, और जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, इस्राएल के कदूस को हकीर जाना और गुमराह वो बरगश्ता हो गए। तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे? तमाम सर बीमार है और दिल क्या है? सुस्त। ये आजकल के नौजवान सुनन जरा, सुस्ती इन्नी क चढ़ गई है, नेट नु इन्नी तेजी नाल यूज करते ने ते कोई बाहरों आवाज दे के दे कह देवे कि काम करना है ते मैं पहले ही थके होया। की होया? कोई तू केड़ी वाडी वांड है? बहनें भी ऐसी हैं, कुछ भाई भी ऐसे हैं, कहते सर्कस को 5 घंटे मोबाइल पे गुजार देंगे, फेसबुक यूज करेंगे, व्हाट्सएप यूज करेंगे, ईमो यूज करेंगे, जो कुछ भी उसमें है सब कुछ करेंगे, मगर जब माँ ने आवाज देनी है तो की हो जाए? सर्कस। मेरे तो सर में दर्द है। आजकल बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं क्योंकि मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीजों को देख देख के उनके दिमाग ही खराब हो गए। सर्कस को, सर्कस नस्ल, वो कहते देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर किधर है? ते जो तेरा आपने ठीक ना होए ना ते मामला बड़ा खराब होना, क्योंकि ओदी दूजी आमद बड़ी होलनाक है। उसने कहना है बदकार नस्ल मुझसे क्या हो जा। ते फरिश्तियां ने कोई लिहाज नहीं लेना, उन्हें चुकना है सीधा अग दी पट्टी च, और कलाम में लिखा है वहां का ना कीड़ा मरेगा, ना वहां मौत आएगी और ना वहां की तपिश खत्म होगी। आप जरा इमेजिन करिए कि अगर आपका बच्चा गुनाह के अंदर मर गया, क्योंकि यहां पर वो कह रहे हैं मैं सब छोटे बड़ों का क्या लूंगा। अगर आपका बच्चा उस गुनाह के अंदर मर गया, खुदा ना करे बच्ची इस गुनाह में जाए, मगर क्या सेराई पेश करने के लिए कुछ चीजें प्रैक्टिकल करनी पड़ती है। जरा इधर गौर न देखो, आप देखें अगर ये बच्चा, ये बच्ची जो है, खुदा ना करे अगर ये गुनाह की हालत में मर जाए और फरिश्ते उठाएं और इसको आग की झील में डाल दें और ये वहां से पुकारे कि मां मुझे बचा, पापा मुझे बचा। ये अपने माँ बाप को वहां से चीखों पुकार के साथ पुकारती रहे और ये चिल्लाए, ये रोए, ये आग के अंदर तड़पे और इसकी बॉडी उस आग के अंदर जल रही होगी, और जब ये जल रही होगी और इसकी पुकार कैसी होगी, ये कहेगी बाबा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ। मगर अफसोस की बात उस वक्त गुजर गया होगा, दुख की बात उस वक्त अभी वक्त है कि अपने बच्चों की तरबियत करें, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं तमाम छोटे बड़ों का क्या करूंगा। कितने बच्चे संडे स्कूल में जाने वाले हैं, कितनी माएं भेजती हैं। ये कलाम आपके लिए भी है, ये हर उस सुनने वाले इंसान के लिए है जो इस आवाज को सुन रहा है कि अगर आपके बच्चे को आग की झील में डाला गया, क्योंकि आखिरी अदालत जब होगी तो वो ईमानदारों का भी इंसाफ करेगा और वो बदकारों का भी इंसाफ करेगा, वो गुनाहगारों का भी इंसाफ करेगा।
अगर अभी आपने अपनी जिंदगी में राष्ट्रबाजी को कायम न किया, अपने खानदानों में राष्ट्रबाजी को कायम न किया, अपने बच्चों की पाकीज़गियों का ख्याल न रखा और उनकी इज्जतों को गली कूचों में छोड़ दिया और चंद मिनट खुद रिलैक्स होने के लिए, अपने आराम के लिए बच्चों को गैर हाथों में छोड़ दिया, तो कल का उनका रिजल्ट क्या होगा? कि वो कह रहे हैं हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर। आप अपनी जिंदगी पर गौर करिए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे।